जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। चरण कमल बंधव हरिराई। यहाँ पर क्या हुआ है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। चली मानो आंगन कुटी, ताते राते पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। हेलो दोस्तों, हमारे सवाल क्लासेस RK2 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने अलंकार की परिभाषा तथा प्रकार में शब्दालंकार के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में अर्थालंकार की परिभाषा तथा प्रकार के बारे में बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो अर्थालंकार की परिभाषा तथा अलंकार को पहचानना सीख जाएंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थालंकार की परिभाषा। तो देखिए, जहां काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात जहां शब्द की निर्भरता पर न रहकर शब्द के अर्थ पर होती है वहां अर्थालंकार होता है। अब ये तो हो गया परिभाषा। अब जानते हैं अर्थालंकार के मुख्य प्रकार। तो देखिए, पहला है उपमालंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले जानते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा, परिस्थितियों की कठिनाइयों से बलवान पुरुष। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय की शांति से भरी पुस्तकालय। अगला एग्जाम्पल देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। तो एक एक शब्द को क्या कहते हैं आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि ये जो उपमा अलंकार है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा धर्म तथा गुण, चौथा वाचक शब्द। तो पहला देखिए क्या उपमेय। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाता है वह उपमेय कहलाता है। अर्थात जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है वह वस्तु उपमेय कहलाती है। अगला है क्या है? उपमान। ठीक है, उपमान क्या है? जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है वह वस्तु उपमान कहलाती है। अर्थात उपमेय की जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह वस्तु उपमान कहलाती है। अब अगला था धर्म या गुण। देखिए, ये जो धर्म है उपमेय और उपमान दोनों में मौजूद होता है। ठीक है। अगला है आपका जैसे वाचक शब्द। अब ये क्या है, कौन सा शब्द है? देखिए ध्यान से, वाचक शब्द वह शब्द होता है जो उपमेय और उपमान के बीच समानता को प्रकट करता है। जैसे में एग्जाम्पल में क्या क्या शब्द आ सकता है, जैसे से, जैसा, जैसी, जैसे। ये शब्द आकर क्या प्रकट करेगा? समानता प्रकट करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके। तो देखिए, अब ये तो हो गए वाचक शब्द। पहले एग्जाम्पल को बताया था, अब उसका अर्थ समझ लीजिए और अलग अलग शब्द को क्या कहते हैं उसको समझिए। तो क्या बताया था पहले? परिस्थितियों की कठिनाइयों से बलवान पुरुष। तो इसमें देखिए पुरुष क्या है? उपमेय है। परिस्थितियों की कठिनाई क्या है? उपमान है। और इसमें बलवान आपका धर्म है या गुण है, और से क्या है? वाचक शब्द है। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल में क्या था? विद्यालय की शांति भरी पुस्तकालय। तो इसमें कौन कौन सा शब्द है इसको ध्यान दे लीजिए। तो देखिए, जो पुस्तकालय है वो आपका है उपमेय। विद्यालय की शांति ये आपका क्या है? उपमान है। और भारी क्या है आपका? गुण या धर्म। और से आपका क्या है? वाचक शब्द। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला क्या प्रकार था? अगला रूपक अलंकार। अब इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात
जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल के रूप में ध्यान से देखिएगा, चरण कमल बंधव हरिराई। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो चरण है, चरण में कमल का आरोप कर दिया गया है। जैसे कैसे कह सकते हैं, जिसे कमल रूपी चरण, जैसे इसमें असमानता के कारण चरण पर कमल का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो देखिए यहाँ पर उदयगिरि पर मंच का आरोप किया गया है, रघुवर पर बाल पतंग अर्थात सूर्य का आरोप किया गया है, और संत सरोज सब, यहाँ पे संतों पर सरोज का आरोप किया गया है, और हर्षे लोचन भृंग, और लोचन पर भृंग मतलब भौरों का आरोप किया गया है, अर्थात अभेद आरोप किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। दोनों में गुण का अत्यंत समानता के कारण एक दूसरे पर आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या आपने जाना है। देखिए, पहले हम लोगों ने जाना अर्थालंकार की परिभाषा, फिर प्रकार में क्या क्या जाना था, मौखिक प्रकार में जैसे उपमा अलंकार, फिर उपमा अलंकार के तत्व के 4 तत्व थे। पहला क्या था, उपमेय, उपमान, और तीसरा धर्म या गुण, और चौथा वाचक शब्द। फिर इसके बाद अलंकार क्या था, रूपक अलंकार। फिर अगला अब हम लोग जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक कीजिए, और नए ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु के होने की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानव, जनु जानव और मनव मनहु शब्द लगा रहेगा, तो हम जान जाएंगे कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल में, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, अर्थात श्री कृष्ण श्यामल शरीर वाले जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो प्रकार सुशोभित होते हैं, मानो कि मनोनील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। इस प्रकार प्रातः काल जब नीलगिरि पर्वत पे सूर्य की किरण पड़ने पर जैसे सुशोभित होता है, उसी तरह वह भी सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है, एक चीज में दूसरे चीज का कल्पना की जा रही है कि मानो वो ऐसे सुंदर या शोभायमान हो रहे हैं। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, चली मानो आंगन कुटी ताते राते पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर पैरों का लाल होने का कारण बताते हुए कहा गया है कि मानो वह कठोर आंगन में चली हो, अर्थात इसमें एक वस्तु में दूसरे वस्तु के होने की संभावना बताई जा रही है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नए ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।